डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव विदाउट टू। तो इन्फिनिटिव का मतलब होता है जिसमें हिंदी में ना, नी, ने निकलता है और वर्ब के पहले, मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया जाता है। वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया जाता है और उसका हिंदी में जो उच्चारण निकलता है वो नानी, ने निकलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आई लाइक टू रीड द रामायण, ये लिखा। तो आई लाइक टू रीड, वर्ब तो यहां पर ये है लेकिन ये इन्फिनिटिव है। आई लाइक टू रीड द रामायण, मैं रामायण पढ़ना पसंद करता हूं। तो पढ़ना, पढ़ना ये आ गया, तो ना निकला। तो इस तरह से जो इन्फिनिटिव शब्द वो होता है जिसके पहले, वर्ब के पहले टू लग जाए लेकिन वो वर्ब का काम ना करे। तीन तरीके से काम करती है। मैंने बताया कि एडजेक्टिव का काम, एडवर्ब का काम या नाउन का काम करती है। तो नानी ने, अब यहाँ पर जो ये वीडियो बनने जा रही है जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, बेयर इन्फिनिटिव, अर्थात ऐसे कहाँ कहाँ पर ऐसे कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहाँ पर इन्फिनिटिव शब्द तो आएगा लेकिन उसके साथ में टू का प्रयोग नहीं होगा, इन्फिनिटिव विदाउट टू, और उसी को कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। मीन्स इन्फिनिटिव विदाउट टू, अर्थात इन्फिनिटिव जो वर्ब बनेगी उसके साथ में टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो शुरू करते हैं। फिर पहला नंबर देखते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, जब कंपटीशन में आता है तो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको ये मालूम रहता है कि सर जी ने तो हमें बताया था कि मेक के साथ में बेयर इन्फिनिटिव आता है, ये बताया गया है। ही मेड मी लाफ, अब इसके बाद में देखिए, उसने मुझे हंसा दिया। यहाँ पर देखिए अपवाद है इसमें, मैंने पहले भी बताया कि अपवाद इसमें बहुत बने। तो यहाँ पर हंसा दिया, ये नानी ने तो नहीं निकला, हंसा दिया। तो यहाँ पर मेन वर्ब है, ये इन्फिनिटिव शब्द है और इसके पहले टू नहीं आया। तो किसके साथ में? मेक के साथ में, जब एक्टिव वॉइस सेंटेंस हो। मेक के साथ में जब एक्टिव वॉइस सेंटेंस हो तो वेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। अगला सेंटेंस, सी मेड द हॉर्स रन फास्ट, उसने घोड़ा तेज दौड़ाया, दौड़ा दिया। तो यहां पर देखिए, ही मेड द हॉर्स टू रन फास्ट नहीं लिखा, यहां पर रन फास्ट लिखा है। तो ये है बेयर इन्फिनिटिव, अर्थात इन्फिनिटिव विदाउट टू। तो ये बताया मैंने एक्टिव वॉइस में। अब सेंटेंस पेपर में जो है पैसिव वॉइस का रख दिया गया इस तरह से, आई वॉज मेड टू लाफ, आई वॉज मेड टू लाफ, मुझे हंसा दिया गया, मुझे हंसा दिया गया। अब यहाँ पर देखिए ये टू लिखा हुआ है, पहले वही एक्टिव वॉइस में था, सीधा सेंटेंस था, ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसा दिया गया। हंसाने का काम कोई दूसरा कर रहा है, तो आई वॉज मेड टू लाफ, मुझे हंसा दिया गया। हंसाने वाला कौन है? सब्जेक्ट मालूम नहीं है। तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में बन गया। और जब इस तरह का सेंटेंस आ जाता है सेंटेंस करेक्शन एरर में, तो अगर उसमें ये टू सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिख दिया और टू उससे हटा दिया तो उसको लगता है कि सेंटेंस तो सही है, लेकिन जब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो मेक के साथ में इन्फिनिटिव विद टू आता है, अर्थात बेयर इन्फिनिटिव नहीं आता है। अगला उदाहरण देख लीजिए, द हॉर्स वाज मेड टू रन फास्ट, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है इसलिए मेक के साथ में बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं, इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग होगा। तो ये मैंने मेक से संबंधित बताया, अक्सर इसमें कन्फ्यूजन बना रहता है। दूसरा देखते हैं, लेट। लेट के साथ में हमेशा बेयर इन्फिनिटिव ही आता है, चाहे एक्टिव में हो चाहे पैसिव में हो। लेट मी गो होम, ये देखिए लेट मी गो, गो इन्फिनिटिव आया, बेयर इन्फिनिटिव। लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, मुझे घर जाने दीजिए।
आई विल नॉट लेट यू सिट हियर, मैं तुम्हें यहाँ नहीं बैठने दूंगा। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब है और यहाँ पर ये इन्फिनिटिव शब्द है और इसके पहले टू नहीं आया, ये बेयर इन्फिनिटिव है। तो लेट के साथ में देखा कि बेयर इन्फिनिटिव ही आता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मॉडल एक्जुलरी। मॉडल एक्जुलरी कई होती हैं, जैसे कैन, कोड, मे, माइट, शुड, मस्ट और आर टू, उसके साथ में टू तो ऑलरेडी लगा ही रहता है तो उसको छोड़ देते हैं, अलग कर देते हैं। अब ये बची मॉडल एक्जुलरी। इन मॉडल एक्जुलरी के साथ, मॉडल एक्जुलरी होती क्या है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, सब में समान तौर पर लगती हैं। सब्जेक्ट से कोई उसका लेना देना, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, जैसे ही कैन प्ले, आई कैन प्ले, दे कैन प्ले, तो सब के साथ में लगती चली जाती है। तो उस मॉडल एक्जुलरी के साथ में हमेशा ये ध्यान रखना है कि बेयर इन्फिनिटिव आता है, उसके साथ में टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो मॉडल एक्जुलरी में जब मॉडल एक्जुलरी प्रयोग होती है तो उसके जो बाद में इन्फिनिटिव शब्द आता है वो वेयर इन्फिनिटिव का रहता है, अर्थात इन्फिनिटिव विदाउट टू रहता है, टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये ध्यान रखना है, केवल किसको छोड़ करके, आर टू को। अगला देखते हैं वर्ब ऑफ सेंसेशन, इंद्रियों से संबंधित, सुनना, देखना, महसूस करना, ध्यान देना, सुन, इस तरह से जो भी है वर्ब ऑफ सेंसेशन, इंद्रियों से संबंधित जो वर्ब आती हैं, तो इनके साथ में एक्टिव वॉइस पर बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। अगर पैसिव वॉइस है तो फिर इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं इसमें, आई हर्ड हर क्राई, आई हर्ड हर टू क्राई में, मैंने उसका चिल्लाना सुना। हर क्राई, हर टू क्राई नहीं, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, आई हर्ड हर क्राई, मैंने उसका चिल्लाना सुना। तो यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं है क्योंकि यहाँ पर हियर शब्द है, हियर मेन वर्ब है, तो इसके साथ में विदाउट टू अर्थात बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग है। दे वॉच्ड द सर्कस इंजॉय, दे उन्होंने आनंद उठाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए सर्कस देखा। तो दे वॉच द सर्कस, टू इंजॉय ना लिख करके सीधा, क्योंकि इसके साथ में बेयर इन्फिनिटिव आता है जब एक्टिव वॉइस में होता है। ये देखिए लिखी है, सी, हियर, स्मेल, फील, लिसन, नोटिस, कुछ इस तरह से वर्ब ऑफ सेंसेशन जो क्रियाएं होती हैं उनके साथ में एक्टिव वॉइस होने पर जो है बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। अगर यही पैसिव वॉइस में चला जाए तो फिर बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करते, इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण ये लिखा है, द प्रिंसिपल वाज सीन, पैसिव वॉइस में हो गया सेंटेंस, द प्रिंसिपल वाज सीन टू इंटर। अब ये देखिए आगे, टू इंटर, इन्फिनिटिव विद टू अर्थात टू लगाया गया, द ऑफिस अर्थात प्रधानाचार्य को ऑफिस में प्रवेश करते हुए देखा गया। सी वाज हर्ड टू से, उसको ये कहते सुना गया, दैट सी वाज नॉट इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, कि संगीत में उसकी कोई रुचि नहीं है, ये कहते सुना गया। तो यहाँ पर ये लिखिए, ये क्यों, सी वाज हर्ड, उसे सुना गया, पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। तो ध्यान रखना है कि वर्ब ऑफ सेंसेशन अगर पैसिव वॉइस में जाता है तो बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग कतई नहीं किया जाता है, अगर एक्टिव वॉइस में है तो बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। फिफ्थ नंबर है टू इन्फिनिटिव। जब लगातार टू इन्फिनिटिव आती हैं एंड से, बट से, देन से या एक्सेप्ट से जुड़ी रहती हैं, तो पहले के साथ में तो इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो बाद में आती है वो बेयर इन्फिनिटिव रहती है। जैसे आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, एंड ज्वाइन द पार्टी, और पार्टी में सम्मिलित होना चाहता हूँ। तो ये पर देखा कि टू इन्फिनिटिव, टू या मोर देन टू इन्फिनिटिव, तो जो इसमें पहले वाली है इसके साथ में तो टू का प्रयोग कर दिया गया, लेकिन जो बाद में आएंगी इनसे जुड़ी हुई उनके साथ में बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाएगा।
आई वॉन्ट टू कम, ये देखिए आई वॉन्ट टू कम ये, लेकिन बाद में जो आई है टॉक टू यू, मैं आना चाहता हूँ, आपसे बातें करना चाहता हूँ, तो इसके साथ में टू का प्रयोग नहीं किया गया, ये बेयर इन्फिनिटिव हो गया। तो इस तरह से लगातार दो या दो से अधिक इन्फिनिटिव आती हैं और इनसे जुड़ी रहती हैं। तो पहली वाली तो बेयर इन्फिनिटिव नहीं होती है, लेकिन बाद वाली जितनी भी आएंगी इन्फिनिटिव्स वो बेयर इन्फिनिटिव्स होंगी। देखिए देयर इज नथिंग टू डू, ये देयर इज नथिंग टू डू बट वेट, इंतज़ार करने के सिवाय और कुछ नहीं था। इस तरह से इसमें इसका प्रयोग बेयर इन्फिनिटिव के रूप में किया जाएगा। लेकिन जब सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में डू, डज या डिड का प्रयोग किया जाता है तो उसमें बेयर इन्फिनिटिव का ही प्रयोग किया जाता है। किसके साथ में? बट लिखा हो या एक्सेप्ट लिखा हो, बट हो या एक्सेप्ट लिखा हो, तो इनके साथ में हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए ही डिड, ये पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है डू का, ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग है। आई डिड नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया, बट रीड, लेकिन पढ़ा। तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव है, क्या है? बेयर इन्फिनिटिव। इसी तरह से सी डज मेन वर्ब है एवरीथिंग बट टॉक, तो बट के साथ में यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव है। यहाँ पर कोई दूसरी इन्फिनिटिव नहीं आई, एक ही इन्फिनिटिव आ रही है, वो भी बेयर इन्फिनिटिव आ रही है जब डू या डज या डिड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाता है। तब किसके साथ में? बट और एक्सेप्ट के साथ में। अगला देखते हैं नीड, नीड और डेयर एक मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं कब? जब ये निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होते हैं या इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में प्रयोग होते हैं। इनका एक मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में जब प्रयोग किया जाता है तो हमेशा बेयर इन्फिनिटिव के, इन्फिनिटिव अगर आती है तो हमेशा बेयर इन्फिनिटिव रहती है। जैसे इसमें यू नीड नॉट, अब यहाँ पर यू डू नॉट, यू डिड नॉट, तो उसी की जगह पर इसका प्रयोग, क्योंकि ये मॉडल है, मॉडल का मतलब है सब्जेक्ट जैसा होगा उसी तरह से सिंगुलर प्लूरल के अनुसार लगती है। लेकिन जब मॉडल ऑक्सिलरी है तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसके अनुसार कतई नहीं लगती, सबके साथ में बराबर लगती है। तो यू नीड नॉट, आई नीड नॉट, दे नीड नॉट कम हियर, उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग यहाँ पर इसके साथ में टू का प्रयोग नहीं किया गया। तो ये एक मॉडल ऑक्सिलरी के लिए निगेटिव सेंटेंस देखिए। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डेयर ही प्ले विद मी, तो यहाँ पर डेयर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में है ही के साथ में डेयर, डेयर ही, डेयर दे, डेयर आई, तो इस तरह से मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे तो बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर टू प्ले नहीं लिखा जाता। तो ये देखा कि इंट्रोगेटिव हो या निगेटिव सेंटेंस हो, एक मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में डेयर और नीड का प्रयोग किया जाता है तो बेयर इन्फिनिटिव। और उदाहरण देख लेते हैं, सी डेयर नॉट गो देयर, वहाँ उसे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव डेयर लिखा हुआ है। नीड ही कंप्लेन अगेंस्ट मी, क्या उसे मेरे खिलाफ शिकायत करने की आवश्यकता है? तो यहाँ पर ये नीड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, नीड ही, नीड दे, इस तरह से ये बेयर, ये जो है मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में है और ये बेयर इन्फिनिटिव है। तो ध्यान रखना, जब इसका एक अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है नीड या डेयर का, नीड या डेयर का एक अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है तो फिर बेयर इन्फिनिटिव नहीं आती, ये अपवाद है, ये ध्यान रखना है। जैसे इसमें ही नीड्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही नीड्स, और जब दे नीड लिखेंगे तो यह हटा देंगे क्योंकि प्लूरल हो जाएगा, तो ही नीड्स टू बाई, अब ये इन्फिनिटिव विद टू, बेयर इन्फिनिटिव नहीं, तो ही नीड्स टू बाई दिस बुक, उसे इस किताब को खरीदने की आवश्यकता है।
आई नीड ए पेन, मुझे एक पेन की ज़रूरत है, क्या करने के लिए? टू राइट, इन्फिनिटिव आ गया, इन्फिनिटिव विद टू। तो ये ध्यान रखना है कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो एक मेन वर्ब के रूप में ये काम करती है, तब इसके साथ में वेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं होता, इन्फिनिटिव विद टू होता है। जब इसका प्रयोग मॉडल लग्जरी के रूप में होता है, सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है, तब इसके साथ में वेयर इन्फिनिटिव आता है। नेक्स्ट नंबर है हैड बेटर हो, हैड सूनर हो, हैड रादर हो, वुड रादर हो या वुड बेटर हो, तो इनके साथ में वेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखते हैं, यू हैड बेटर गो, यहाँ टू गो नहीं लिखा, यू हैड बेटर गो होम, घर जाना तुम्हारे लिए अधिक अच्छा होता। तो यहाँ पर टू गो न लिख कर के, अर्थात ये देख हैड बेटर के साथ में जब आया तो यहाँ पर वेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ। वी हैड बेटर आस्क, टू आस्क नहीं, तो ये वेयर इन्फिनिटिव हो गया, हमारे लिए परमिशन लेना अधिक अच्छा होता। फिर सी हैड रादर स्टे दैन, रादर स्टे, ये देखिए हैड रादर, रादर स्टे दैन, दोनों के साथ में देख लीजिए वेयर इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव विदाउट टू है। इसी तरह से सी वुड रादर वॉक, ये वेयर इन्फिनिटिव है, ये वेयर इन्फिनिटिव होता है। तो इस तरह से मैंने बताया हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रादर, वुड रादर या वुड बेटर, इनके साथ में वेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। तो ये वीडियो मैंने इन्फिनिटिव विदाउट टू या वेयर इन्फिनिटिव से संबंधित बताया, और बीच बीच में जो अपवाद थे कि उसमें इन्फिनिटिव विद टू का प्रयोग किया जाता है, वो भी मैंने बताया। तो वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। अगली वीडियो में पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।